नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होता है घर में दो लड्डू गोपाल रखने से। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। हम सभी घर में पूजा पाठ के लिए मंदिर की स्थापना करते हैं। मंदिर एक ऐसा स्थान होता है जहां आप ईश्वर की भक्ति में ध्यान लगाकर मन को शांति प्रदान कर सकते हैं। जितना महत्व घर के लिए मंदिर का होता है, उतना ही इसमें रखी मूर्तियों का भी होता है। घर में आप मूर्तियों की संख्या कितनी रखते हैं, इसका संबंध भी ज्योतिष में होता है। हालांकि मंदिर में रखी जाने वाली मूर्तियों की संख्या आपकी अपनी पसंद पर निर्भर रख सकती है, लेकिन अगर आप ज्योतिष के माने तो इसके अनुसार किसी भी भगवान की एक से अधिक मूर्ति न रखने की सलाह दी जाती है। ऐसे ही लड्डू गोपाल की मूर्तियों से जुड़े भी कुछ नियम हैं जिनका पालन जरूर करना चाहिए। यदि आप घर में लड्डू गोपाल रखते हैं तो आपकी उनकी पूजा पाठ से जुड़े सभी नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। एक अहम सवाल जो हमारे मन में आता है वह यही होता है कि क्या हम घर में दो लड्डू गोपाल रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से। आमतौर पर घर में लोग एक ही लड्डू गोपाल की मूर्ति रखते हैं और उनका पूजन पूरे विधि विधान के साथ करते हैं। मान्यता है कि घर में अगर लड्डू गोपाल की मूर्ति रखनी होती है तो आपको उनके सभी नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। लड्डू गोपाल की भक्ति करना एक प्रथा होने के साथ भक्तों के विश्वास पर भी निर्भर करता है। जो भक्त लड्डू गोपाल को रखते हैं उनका पालन पोषण एक छोटे बच्चे की तरह करते हैं। अगर हम बात करते हैं लड्डू गोपाल की मूर्ति की संख्या के बारे में, तो ज्योतिष के अनुसार आप घर में दो लड्डू गोपाल रख सकते हैं। हालांकि यदि आप दो मूर्तियां रखते हैं तो आपको एक लड्डू गोपाल की पूजा कृष्ण के बाल रूप में तथा दूसरे की पूजा बलराम के बाल रूप की तरह करनी चाहिए। अब आइए हम जानते हैं घर में दो लड्डू गोपाल हैं तो उसके बारे में किन नियमों का पालन करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार पूर्वक। पहला नियम, अगर आप अपने घर में दो लड्डू गोपाल की मूर्तियां रखते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप उनकी सेवा भी अलग अलग तरीके से करें। दोनों लड्डू गोपाल को नियमित स्नान कराएं और उनके वस्त्र बदलें। दूसरा नियम, आपको दोनों लड्डू गोपाल की मूर्तियों को अलग अलग दिव्य वस्त्र पहनाने चाहिए जिससे उनका स्वरूप अलग दिखे और दोनों मूर्तियों के बीच का अंतर पता चले। तीसरा नियम, आप जब भी लड्डू गोपाल को भोग अर्पित कर रहे हैं आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप उनका भोग भी अलग रखें। चौथा नियम, दोनों ही मूर्तियों की सेवा अलग तरीके से करें और आपको उनकी दिनचर्या में कोई चरण छोड़ना नहीं चाहिए। यदि आप लड्डू गोपाल की दोनों मूर्तियों की सेवा अच्छे तरीके से करते हैं तो उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहेगी और घर में खुशहाली आएगी। अब आइए हम जानते हैं कि घर में दो लड्डू गोपाल की स्थापना कैसे करें। लड्डू गोपाल की स्थापना करना आपकी श्रद्धा का ही एक हिस्सा होता है। वैसे तो आप किसी भी शुभ दिन में घर में लड्डू गोपाल की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन यदि आप जन्माष्टमी, पूर्णिमा तिथि को इनकी स्थापना करते हैं तो यह आपके लिए ज़्यादा शुभ हो सकते हैं। किसी भी मूर्ति की स्थापना के कुछ विशेष नियम होते हैं और उनके नियमों का पालन करके घर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ऐसे में लड्डू गोपाल की मूर्ति स्थापित करने के लिए इनकी मूर्ति घर लाएं और उनका नामकरण करें। आप उन्हें सम्मान पूर्वक पंचामृत में स्नान कराएं और फिर नए वस्त्र पहनाएं। लड्डू गोपाल के लिए एक उचित स्थान या चौकी बनाएं और इससे उनकी स्थापना करें। जब आप दूसरे लड्डू गोपाल घर में लाएं तब भी आपको उन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए। अब आइए वीडियो के अंत में हम जानते हैं लड्डू गोपाल को भोग लगाने के नियमों के बारे में। लड्डू गोपाल को सबसे ज़्यादा माखन मिश्री पसंद है, इसीलिए उन्हें दिन के पहले भोग के रूप में माखन मिश्री अर्पित करें। इसके बाद आप उन्हें दूध का भोग लगाएं
जिससे उनके दिनचर्या का आरंभ होता है। ऐसा माना जाता है कि वो कान्हा का बाल रूप ही हैं, इसीलिए आपको उनकी देखभाल एक छोटे बच्चे की तरह ही करने की सलाह दी जाती है। लड्डू गोपाल को कम से कम दिन में 4 बार भोग लगाना चाहिए और ध्यान रखें कि उनके भोग में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल न किया गया हो। अगर आप घर में 2 लड्डू गोपाल रख रहे हैं तो उनकी स्थापना के नियमों और उनकी पूजा से जुड़ी बातों का ध्यान जरूर रखें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से हमने जाना घर में 2 लड्डू गोपाल को स्थापित करने के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।